हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम आपके सिलेबस का 8th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अर्थात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस चैप्टर के बारे में भी कुछ भी नहीं जानते होंगे। वो सभी डियर स्टूडेंट्स हमारे जो क्लास 10th पास आउट होकर के आए हैं, या अगर आप क्लास 11 भी पास आउट होकर के आए हैं तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अर्थात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये क्लास 12th के सिलेबस में दिया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, न्यू रखने वाले हैं। अगर आप इस लेक्चर को कंप्लीट तरीके से समझते हैं तो 3 से 4 लेक्चर में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा, और हर एक चैप्टर की तरह 100% आपको ये जरूर से जरूर समझ में आएगा। अभी डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि मैं कंसेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स में कम सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर, ऐसा मेरा कहना है। बाकी एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के पश्चात हर एक चैप्टर के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और उसको सॉल्व भी कराऊंगा। अभी एक्सरसाइज के जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो मैं आपको सॉल्व कराते चल रहा हूँ। बाद में डाउट सेशन भी रखा जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसलिए लेक्चर को स्टार्ट होने से पहले हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स कि प्लीज़ सभी लोग इस लेक्चर को आज जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, उनको ये पता चल सके कि हाँ, आपके अपने चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पे आज एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई को कर सकें। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि सर ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते क्या हैं, फंक्शन का मतलब क्या होता है। मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको डिफाइन करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एक फंक्शन जो वर्ड है, जो फलन शब्द है, ये कहीं ना कहीं इरिटेट करता है, कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि सर ये फलन का मतलब होता क्या। देखो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी चैप्टर को अगर आपको ढंग से समझना है तो उस चैप्टर में जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जो शब्द यूज हो रहे हैं, उन शब्दों का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें एक वर्ड ऐसा है जिससे आप फैमिलियर हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमिति के बारे में आपको पता है, आप क्लास 10th में पढ़े हैं, और अभी भी इसके पहले जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें भी त्रिकोणमिति का यूज हो रहा था। 2 वर्ड यहां पर नए हैं आपके लिए, एक है डियर स्टूडेंट्स फलन, दूसरा है प्रतिलोम। दोनों का मतलब मैं आपको पहले समझाता हूं, उसके बाद फिर धीरे धीरे इस तरीके से आपकी एंट्री होगी इस चैप्टर में कि आप इस चैप्टर के एकदम महारथी हो जाएंगे, इसमें महारत हासिल कर लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन पूरे लेक्चर को ध्यान से देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। मैं पहले बोल दे रहा हूं कि अगर आपको जल्दी है तो आप निकल लीजिए लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पूरा लेक्चर कंप्लीट देखिए, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताना चाहूंगा। वो जो डेफिनेशन बताऊंगा उसमें कुछ कमी होगी, क्योंकि वो सेल्फ मेड डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, मेरे द्वारा वो बनाई गई है। मैं उसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको फंक्शन की मीनिंग समझ में आ जाए। देन बाकी अगला चैप्टर आपका जो होगा उसमें फंक्शन के बारे में हम लोग डिफरेंशिएशन वगैरह जब करते हैं, डिफरेंशिएशन वगैरह, तो वहाँ पर फंक्शन के बारे में और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा समझ लीजिए डियर स्टूडेंट्स। देखो, मैं फंक्शन समझाने का प्रयास करूँगा आपको, फंक्शन का मतलब होता क्या है, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स। देखो, अगर हम मैथ्स की बात करें, मैथ्स की, इसको डियर स्टूडेंट्स फंक्शन को हम क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। समझिएगा ध्यान से डियर स्टूडेंट्स। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जो क्वांटिटीज होती हैं डियर स्टूडेंट, जिसको हम लोग राशियाँ कहते हैं। राशियां माने क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, क्वांटिटीज होता है। अगर मैथमेटिक्स में हम क्वांटिटीज अर्थात राशियों की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो इन केस ऑफ मैथ्स जो राशियां होती हैं, जो क्वांटिटीज होती हैं ना, ये 2 तरह की होती हैं। मीन्स क्वांटिटीज को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। पहली जो होती है डियर स्टूडेंट्स, उसको कहा जाता है कौन सी राशि, चर राशि कहा जाता है डियर स्टूडेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं, चर राशि को इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल क्वांटिटी, या नॉर्मली डियर स्टूडेंट्स इसको वेरिएबल्स कहा जाता है। ध्यान से सुनना, मेरा कुछ स्टार्ट करने का चैप्टर का अलग ही तरीका है,
एकदम धैर्यपूर्वक समझते चलिए, एकदम धीरे 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 फिर तेज होकर के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम लोग एकदम जबरदस्त तरीके से। इसके पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आपको समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ा चुका हूँ, द्विपद प्रमेय पढ़ा चुका हूँ, साथ ही साथ अभी एक चैप्टर और खत्म हो गया जो त्रिकोणमिति वाला था, त्रिभुज की कोण और भुजाओं के बीच में संबंध। ये सारे चैप्टर अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बनी है, आप फटाफट से सारे चैप्टर को कंप्लीट करते रहिएगा। एक होता है डियर स्टूडेंट्स चर, जिसको बोलते हैं क्या, वेरिएबल्स। दूसरी जो होती है डियर स्टूडेंट्स उसको हम लोग बोलते हैं अचर राशि, जिसको डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है कांस्टेंट। अचर राशि होती है डियर स्टूडेंट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट्स कहते हैं, अचर राशि के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। चर राशियां क्या होती हैं, सबको पता है कि चर राशियां वे राशियां होती हैं, चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, चर राशियां बोलते हैं, वेरिएबल्स के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। इसको नॉर्मली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको नॉर्मली हम लोग x से, y से, z से, एटसेट्रा से इसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। अचर राशियां मीन्स वे राशियां जिनकी जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती, वो वैल्यू फिक्स रहती है, उसी को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। नॉर्मली वो कांस्टेंट जो होते हैं, जैसे हमारे पास पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, 2 है, 4 है, कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कांस्टेंट होती हैं। अब डियर स्टूडेंट्स होता क्या है, ये जो चर राशियाँ होती हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, इन वेरिएबल्स को आगे चल के दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। वेरिएबल्स अर्थात चर राशियों को आगे चल के दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक को डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है स्वतंत्र चर, ध्यान से समझना, फंक्शन एकदम मस्त तरीके से समझ में आएगा। स्वतंत्र चर जिसको बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जिसको हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स कौन सा चर, स्वतंत्र चर। दूसरा जो चर होता है डियर स्टूडेंट्स को कहा जाता है परतंत्र चर, ध्यान देना, क्या बोलेंगे सर, परतंत्र चर बोलेंगे, जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है सर, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। अब देखिए आगे चल के डियर स्टूडेंट्स इस अचर राशि को, ठीक है, कांस्टेंट क्वांटिटी को भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, उसको भी समझ लीजिए आप लोग। एक होता है डियर स्टूडेंट्स अस्थाई अचर, क्या होता है, अस्थाई अचर, जो मैं बता रहा हूं शायद ही कोई जानता होगा, आप लोग जानते होंगे इसको अभी, बट दुनिया वीरों से खाली नहीं है, हो सकता है आपने इसको सीखा भी हो। एक होता है डियर स्टूडेंट्स अस्थाई अचर और एक होता है डियर स्टूडेंट्स अस्थाई अचर, ठीक है। चैप्टर की नींव रख रहा हूं और खूब जबरदस्त तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझेंगे तो समझ में आएगा। अस्थाई अचर मीन्स डियर स्टूडेंट्स को इंग्लिश में कहा जाता है परमानेंट कांस्टेंट। क्या बजाएगा डियर स्टूडेंट, परमानेंट कांस्टेंट कहा जाता है। ऐसे कांस्टेंट जो परमानेंट हो उनकी वैल्यू हमेशा वही रहती है, चेंज नहीं होती, जैसे परमानेंट कांस्टेंट होते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, पाई हो गया, कैपिटल जी हो गया, ये सब परमानेंट कांस्टेंट है। और एक अस्थाई, इसको टेम्पोररी कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है डियर स्टूडेंट्स। टेम्पोररी कांस्टेंट का मतलब होता है जो टेम्पोररी हो, जैसे कहीं पर लिखा गया ax + by + c = 0, जनरल इक्वेशन है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे 2x + 5y है ना और +7 = 0 लिख दें, तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ ए भी ये क्या है, वही है, बट यहाँ पर जो ए है डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये जो ए है ये एज अ कांस्टेंट यहाँ पर बिहेव तो कर रहा है, एज अ कांस्टेंट बिहेव कर, लेकिन ए की वैल्यू बार बार बदली, कभी 2 हो जाएगी, कभी 3, कभी 4 हो जाएगी, तो कांस्टेंट है बट कांस्टेंट के साथ साथ ये वेरी कर रहा है, इसलिए डियर स्टूडेंट्स ये अस्थाई नहीं, इसको टेम्पोररी कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो फाइनली आपने ये समझ लिया कि जो चर राशियां, जो वेरिएबल्स होते हैं, वो एक स्वतंत्र चर होता है, एक परतंत्र चर, एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। ये समझाते हैं क्या होता है। ये फ्रेंड्स एक नॉर्मल सा एग्जांपल लूंगा, y = x + 2, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहां पर डियर स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दें तो ये हमारे सामने जो y लिखा है और जो x लिखा है, y और x डियर स्टूडेंट्स दोनों के दोनों वेरिएबल्स हैं, दोनों की दोनों चर राशियां हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी करती है, x और y है। बट डियर स्टूडेंट्स अगर आप सोचो, हम आपसे बोले कि इसमें x की वैल्यू 1 पुट करके y की वैल्यू निकालो, तो आप कहोगे सर x = 1 अगर आप इसमें पुट करेंगे तो y = आपको 3 मिलेगा।
अगेन आप कहोगे सर अगर इसमें हम x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो सर हमें y इक्वल टू 4 मिलता है, और x इक्वल टू आप 3 पुट करते हो सर कहोगे y इक्वल टू हमें 5 मिलता है। हो क्या रहा है डियर स्टूडेंट्स, x की अलग अलग वैल्यूज को मैं यहाँ पर पुट करने के लिए बोल रहा हूँ, और आप यहाँ पर x की अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज को पुट करके y की डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड कर रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि x की वैल्यू को रखने के लिए हम स्वतंत्र हैं कि नहीं, x की कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, लेकिन जो हम x की वैल्यू पुट करेंगे ना उसी के बिहाफ पर, उसी के अकॉर्डिंग हमें y की वैल्यू मिलती है। मींस y इज अकॉर्डिंग टू x, मींस वी कैन से दैट y डिपेंड्स ऑन x। y जो है x पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो जो कि y जो है x पर निर्भर करता है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए y जो है यहाँ पर परतंत्र चर है और x जो है यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट्स, स्वतंत्र चर है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमारे लिए x जो है वो क्या है, x हमारे लिए डियर स्टूडेंट्स क्या है, स्वतंत्र चर है ना, ये इंडिपेंडेंट है, और ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, परतंत्र है, अर्थात ये डिपेंडेंट है। सही है। अब कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर y इक्वल टू एक्स प्लस 2 आपने लिखा है, तो 2 को मैं इधर ट्रांसफर करके x इक्वल टू वाई माइनस 2 लिख देता हूं, अब ये स्वतंत्र और ये परतंत्र हो गया। बिल्कुल हो गया प्यारे बच्चों, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं। जिस केस में वो लिखा होगा, जिस सिचुएशन में वो लिखा होगा, उसी सिचुएशन में उसको हैंडल किया जाता है, उसी सिचुएशन में उसको समझा जाता है। ओके ना। चलिए अब डियर स्टूडेंट्स देखिएगा ध्यान से, ये बात तो क्लियर हो गई कि y परतंत्र है और x स्वतंत्र है, मींस y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, y डिपेंड्स ऑन x, ध्यान देना, y डिपेंड्स ऑन x, y x पर निर्भर करता है। और कोई किसी पे डिपेंड कब करता है डियर स्टूडेंट्स, जब लिख सकते हैं y रिलेटेड टू x, मींस y x से रिलेटेड है। और मैथ्स की लैंग्वेज में इसी को लिखा जाता है डियर स्टूडेंट्स, y इज अ फंक्शन ऑफ x। वैसे फंक्शन की पूरी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं निकल पा रही, बट आपको समझाने के लिए इतना पर्याप्त है। बाकी जो कंडीशन सिचुएशन होती है वो हम लोग जब फंक्शन पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो y इक्वल टू, कहने का मतलब ये है कि जैसे y इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कहीं लिखा है साइन थीटा, तो y का मान किस पे निर्भर करता है, थीटा पे, क्योंकि थीटा का मान 0 रखोगे तो y का मान 0 आएगा। तो साइन थीटा का मान 30 अंश रखोगे तो y का मान 1/2 आएगा। तो y का मान थीटा पर निर्भर करता है, y डिपेंड्स ऑन थीटा, इसलिए यहां पर y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। डियर स्टूडेंट्स यहां पर y जो है वो थीटा का फंक्शन होगा, और अगर y x का फंक्शन है इसको y इक्वल टू एफ एक्स, डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। समझ आ रही है बातें। तो ये होता है फंक्शन का मतलब, और ये होता है फंक्शन की कंडीशन। मींस जैसे कहीं y का मान t पर निर्भर करता है, अर्थात y t का फलन है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा रहा होगा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। मेंडलीव का जो आवर्त नियम था, उस आवर्त नियम में उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज किया था। जो फलन है वो मैथ्स का वर्ड है, उनको मैथ्स का भी अच्छा नॉलेज था, इसीलिए वो अच्छे से टेबल बना पाए। तो आई होप आपको फंक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे अभी तक हम लोग जिस चीज को बोला करते थे त्रिकोणमितीय अनुपात, अब डियर स्टूडेंट्स को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं कहते हैं, उसको हम लोग त्रिकोणमितीय फलन कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय फलन कहेंगे। और उसी त्रिकोणमितीय फलन की सहायता से हम लोग डियर स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो फंक्शन फलन क्या होता है ये आपको समझ आ गया है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि ये त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं और ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, और हाउ वी हैव टू हैंडल दिस इन दिस चैप्टर। हमें इस चैप्टर में इसके साथ कैसे बिहेव करना है, क्या नई नई चीज़ें सीखनी है, तो जबरदस्त तरीके से बहुत ही आसान बना दूंगा इस चैप्टर को। कितना भी टफ लगता होगा एकदम जहन में उतर जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। बस जैसे ही आप सपोर्ट दिखा रहे हैं ऐसे ही दिखाते रहिए, अपने दोस्तों के साथ हमेशा लेक्चर को शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए प्यारे बच्चों, उसी से हमको डेडिकेशन मिलता है। ठीक है ना। देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करें त्रिकोणमितीय फलन की, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? त्रिकोणमितीय फलन की। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ध्यान देना सभी लोग, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। क्या डियर स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसको हम लोग बोलेंगे त्रिकोणमितीय फलन। क्या होता है? हमारे पास कुल मिलाकर के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। इन्हीं सब को त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। कैसे?
जैसे लिख दिया गया साइन थीटा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कॉस थीटा और टेन थीटा और सर कॉट थीटा और क्या होता है कॉसेक थीटा और क्या होता है सेक थीटा। ये जो आपको 6 के 6 दिख रहे हैं, इन 6 के 6 को डियर स्टूडेंट्स त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। इन 6 के 6 को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के नाम से जानते हैं, त्रिकोणमितीय फलन के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आप देखिए जो हमारा साइन थीटा है ये थीटा का फलन है, क्योंकि साइन थीटा का मान थीटा पर निर्भर करता है। अर्थात इसको मैं लिख सकता हूं एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। एफ एक फंक्शन है जो किसका फंक्शन है थीटा का, अर्थात साइन थीटा थीटा का फलन है, कॉस थीटा भी थीटा का फलन है। जो जिस पर निर्भर करता है वही बच्चों उसका क्या हो जाता है फलन हो जाता है। कॉस थीटा का मान थीटा पर निर्भर करता है, इसलिए कॉस थीटा कैसा है कॉस थीटा किसका फलन है थीटा का फलन है। और एक खास बात आपको बताएं डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे त्रिकोणमितीय फलन होते हैं इनको आवर्ती फलन कहा जाता है, आवर्ती फलन के नाम से जाना जाता है। इनको डियर स्टूडेंट्स पीरियोडिक फंक्शन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से डियर स्टूडेंट्स? इनको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन के नाम से जानते हैं। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब जो अपनी ही वैल्यू को बार बार रिपीट करें। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं डियर स्टूडेंट्स ये अपनी ही वैल्यू को बार बार रिपीट करते हैं, इसलिए इनको आवर्ती फलन अर्थात पीरियोडिक फंक्शन के नाम से जाना जाता है। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 3 पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है। इसीलिए इसको हम लोग आवर्ती फलन अर्थात पीरियोडिक फंक्शन के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये स्टूडेंट जब इस साइन थीटा जैसे थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री तो कुछ वैल्यू आती है, सपोज करते हैं जैसे इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी आती है x आती है। इसको भी सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू x आएगी, इसको भी सॉल्व करें कुछ वैल्यू x आएगी, इसको भी सॉल्व करें कुछ वैल्यू क्या आएगी x आएगी और x आएगी। तो इस फॉर्म में जो लिखा हुआ है यहां पर क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये इसकी वैल्यू ध्यान समझिएगा, यहां पर जो लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स इसको ध्यान दीजिए। तो ये एंगल लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है उसकी वैल्यू लिखी हुई है। माने यहां पर हमने किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाला है किसी एंगल पर, ये क्या निकला है उसका सर मान निकला है, वैल्यू निकली है। और ये जो लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स ये क्या कहते हैं कोण कहते हैं। तो जब ये हमारा फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जब डियर स्टूडेंट्स इस फॉर्म में लिखा हुआ होता है, इस रूप में लिखा हुआ होता है, तो इस सिचुएशन में लिखे हुए फंक्शन को हम लोग नॉर्मली त्रिकोणमितीय फलन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम से डियर स्टूडेंट्स जानते हैं। अब देखो इसको और कैसे लिखा जाता है। ये जो हमारे सामने डियर स्टूडेंट्स साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स लिखा है और कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स लिखा है और टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है और कॉट थीटा इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, साथ ही साथ कॉसेक थीटा इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, साथ ही साथ सेक थीटा इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अभी तक इसकी मतलब इसकी वैल्यू इसके टर्म में लिखी थी, अगर इसकी वैल्यू इसके फॉर्म में लिख दी जाए तो इसको ऐसे लिखा जाएगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर एक्स ऐसे लिखा जाएगा डियर स्टूडेंट्स। और इसको जब हम लोग करेंगे तो थीटा इक्वल टू ऐसे हो जाएगा कितना कॉस इनवर एक्स, और इसको डियर स्टूडेंट जब आप लोग लिखोगे तो आ जाएगा थीटा इक्वल टू कितना टेन इनवर एक्स है ना। और इसको जब आप लिखेंगे थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा कॉट इनवर एक्स। और डियर स्टूडेंट इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा कॉसेक इनवर एक्स। और डियर स्टूडेंट इसको जब देखें तो हो जाएगा थीटा इक्वल टू कितना सेक इनवर एक्स। अब देखिएगा ध्यान से, यही जो आपके सामने लिखे हुए हैं प्यारे बच्चों इसी को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसी को डियर स्टूडेंट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या बोलेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, या जिसको हम लोग बोलेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के नाम से जाना जाता है। आपको समझ आ गया होगा, इतना ध्यान रखिएगा। ये जो लिखे हैं ये सब क्या है डियर स्टूडेंट्स एंगल है, एंगल की वैल्यू उनके वैल्यू के फॉर्म में निकाला गया है। तो उस सिचुएशन में इसको क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के नाम से जाना जाता है। एग्जांपल बताता हूं, जैसे डियर स्टूडेंट्स कहीं पर लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है डियर स्टूडेंट्स साइन इनवर 1/2, यही इसका नोटेशन है। समझ आ गया है। तो फाइनली आपको यह समझ में आ गया कि त्रिकोणमितीय फलन का इनवर्स क्या होता है, अर्थात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। ओवरऑल डियर स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया कि आपके पास टोटल 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं,
6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं। और आपको बताएं कि जिस तरीके से पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, पूरी की पूरी त्रिकोणमिति में सारा खेल किसका होता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का, 6 त्रिकोणमितीय फलनों का होता है। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स हमारे इस चैप्टर जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अर्थात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इस चैप्टर में यही केवल और केवल जो हमारे पास 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं, इन्हीं 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का हम लोग बार बार यूज करते हैं, इन्हीं को बार बार हम लोग एनालाइज करते हैं, इन्हीं का बार बार यूज करके नए नए रिजल्ट को फाइंड करते हैं और उन रिजल्ट्स का, उन फार्मूलों का यूज करते हुए तमाम प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ओवरऑल ये क्लियर हो गया कि आपके पास जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जिनका नाम है साइन इनवर एक्स, और क्या है सर कॉस इनवर एक्स, और क्या है सर टेन इनवर एक्स, और कितना है कॉट इनवर एक्स, और क्या है सेक इनवर एक्स, और क्या है डियर स्टूडेंट्स कॉसेक इनवर एक्स। ये हमारे पास देयर आर 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पूरे के पूरे इस चैप्टर में। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अर्थात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इन 6 फंक्शन के अतिरिक्त किसी और को आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, इन्हीं का हमें बार बार यूज करना है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक डेंजर है, एक खतरा है जो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। खतरा मैं इसलिए लिखा देता क्योंकि ये बच्चे बहुत सारी गलतियां इसमें करते हैं। जैसे कई सारे बच्चे ये समझते हैं कि सर साइन इनवर एक्स जो है ना उसको हम लोग 1/sin x लिख सकते हैं। इसी तरीके से कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर कहीं पर जैसे cos इनवर x लिखा है तो इसको हम 1/cos x। नहीं बच्चों, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये 100% रॉन्ग है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि 1/ जो sin x है ना इसका मतलब cosec x होता है, और साथ ही साथ 1/sin x का जो रियल मतलब होता है वो होता है डियर स्टूडेंट्स sin इनवर्स होल टू द पावर -1, sin x की होल टू द पावर -1 होता है। तो यहां पर यह एक नोटेशन यूज हुआ है, वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अर्थात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए यूज हुआ है, जिसे आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मेरा साइन इनवर x होता है उसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि इसको हम लोग साइन x की पावर -1 लगाएं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा और सब में भी आप लोग ध्यान रखिएगा, वो कॉस के केस में हो, टेन के केस में हो या कॉट के केस में हो, सभी केस में इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है और वहां पर क्या सावधानियां आप लोगों को बरतनी है। आइए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग धीरे धीरे कुछ फार्मूलों के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूं, आपको समझाने वाला हूं। देखिए वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है कि कहीं डियर स्टूडेंट्स मान लो ऐसे लिखा है साइन इनवर्स साइन थीटा, तो इसको सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट्स तो आपको थीटा मिलेगा। याद रखिएगा साइन इनवर्स साइन थीटा, ऐसे आप लोग ध्यान रखिए कि ये इससे कैंसिल हो जाता है तो आपका थीटा कैंसिल करना नहीं है, खाली समझना है। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स अगर कहीं पर क्या लिखा होगा कॉस इनवर कॉस थीटा लिखा होगा तो इसकी वैल्यू थीटा हो जाएगी। और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही कहीं पर लिखिएगा टेन इनवर और इसके साथ साथ टेन थीटा लिखा होगा तो डियर स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स अगर कहीं पर लिखा होगा कॉट इनवर कॉट थीटा तो इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स थीटा हो जाएगी। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स अगर कहीं पर सेक इनवर सेक थीटा लिखा होगा तो इसकी वैल्यू जो होगी वो थीटा हो जाएगी। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स अगर कहीं पर आपके पास ऐसा मिला कि कॉसेक इनवर और कॉसेक थीटा लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू भी डियर स्टूडेंट्स कितनी हो जाती है, थीटा हो जाती है। बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हैं, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए कैसे समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे कहीं पर लिखा है साइन इनवर और यहाँ पर लिखा है साइन π/6 तो आप इसको फाइनली π/6 लिख पाएंगे। ऐसे ही सब में आप लोग कर पाएंगे, वो कॉस हो टेन हो कॉसेक हो सेक हो या कॉट हो। समझ आ रहा है डियर स्टूडेंट्स। आइए आगे समझते हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पर आप लोग सीखेंगे। और सबसे खास बात ये है कि ये चैप्टर आपके लिए नया है और कैसा लग रहा है थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग कि ये चैप्टर आपको कहीं बोरिंग तो नहीं लग रहा है। देखो डियर स्टूडेंट्स अगर हम चाहें तो केवल और केवल एक ही लेक्चर में सारे फार्मूले बता दें, केवल फार्मूले, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। लेकिन चैप्टर की जो वास्तविकता है, चैप्टर में जो आपको पढ़ना है
उससे आप वंचित रह जाएंगे, वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी जो आपको मिलनी चाहिए। और अगर किसी भी चैप्टर का लॉजिक, कंसेप्ट ये सब क्लियर होता है तो उस कंसेप्ट के बिहाफ पर उस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए जाएं तो वो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा कंसेप्ट पे फोकस करिए, क्वेश्चन तो आपको कहीं पर भी सोल्यूशन मिल जाएगा। सो इसको समझते चलिए, फिर क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होंगे। और समझो डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कहीं पर ऐसे लिखा है, साइन लिखा है और अंदर डियर स्टूडेंट्स साइन इनवर एक्स लिखा है तो इसकी वैल्यू एक्स हो जाएगी। ऐसे ही कॉस और अंदर डियर स्टूडेंट्स कॉस इनवर एक्स लिखा है तो इसकी वैल्यू एक्स हो जाएगी। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स बाहर tan लिखा है और अंदर जो है tan इनवर एक्स लिखा है तो इसकी वैल्यू एक्स हो जाएगी डियर स्टूडेंट। ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पर कॉट लिखा है और अंदर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉट इनवर एक्स लिखा है तो इसकी वैल्यू एक्स हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपके पास सेक लिखा है और अंदर डियर स्टूडेंट्स आपके पास सेक इनवर एक्स लिखा है तो इसकी वैल्यू एक्स हो जाएगी। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर कहीं कॉसेक लिखा है और अंदर में आपके पास लिखा है कॉसेक इनवर एक्स तो इसकी वैल्यू जो होगी डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, आपकी एक्स हो जाएगी। समझ आ रहा है? ये भी लॉजिक था, इसको भी आई होप आप लोगों ने समझ लिया। आइए समझते हैं कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स आपसे कहीं पूछ लिया एग्जाम में कि साइन इनवर 1/2 की वैल्यू बताओ, तो इसको सॉल्व करने का प्रॉपर मेथड क्या होगा, इसको सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका क्या होगा, ये समझते हैं। डियर स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, साइन इनवर, और डियर स्टूडेंट्स ये साइन 30 की वैल्यू है, सबको पता है क्योंकि साइन 30 की वैल्यू जो होती है डियर स्टूडेंट्स वो कितनी होती है, 1/2 होती है। तो जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा साइन इनवर, और डियर स्टूडेंट्स ये इसको हम लोग साइन π/6 भी लिख सकते हैं, मीन्स 30। अब देखो ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा कौन सा, साइन इनवर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा। तो इसको जब आप सॉल्व करें इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी, π/6 आ जाएगी, और ये जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से इन लॉजिक्स का, इन कंसेप्ट का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ और भी टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे ही कई सारी वैल्यूज आप लोगों को फाइंड करने के लिए दी जाएंगी। हाँ, एक छोटा सा टॉपिक आप लोग के साथ डिस्कस करना था डियर स्टूडेंट्स। एक टॉपिक होता है चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, जिसको डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है साइन कन्वेंशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें आप लोगों को सिखाया जाता है कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, tan 90 प्लस थीटा माइनस क्वाड थीटा होता है। क्या आपको ये प्रॉपर तरीके से आता है या नहीं आता है? क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं अभी प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी और वहां पर इन सारे लॉजिक का, इन सारे कंसेप्ट का यूज होगा। सो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं पता है, आपको चिन्ह परिपाटी नहीं पता है, आपको अच्छे से नहीं समझ में आता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। कल संडे है, मैं आपको एक लेक्चर इसी के बिहाफ पे प्रोवाइड करा देता हूं कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, आपको समझ में आ जाए, जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने में कहीं कोई प्रॉब्लम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जैसे साइन आ गया, साइन इनवर -1/2 आ गया, तो आपको सोचना पड़ेगा कि साइन कहाँ माइनस होता है, किस तरीके से साइन को चेंज करना है, कैसे में करना है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर आता है देन बेस्ट है, नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। एक स्पेशल लेक्चर उसमें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपका कंसेप्ट आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर जरूरत होगी तो आप लोग बताइएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ऐसा सब में होगा, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है tan इनवर √3 करके आ गया, प्लस यहां पर फिर लिख दिया गया tan इनवर 1/√3 करके आ गया, और कह रहा है y इक्वल टू कर दिया और बोल दिया डियर फ्रेंड्स फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमसे बोल दिया। तो फिर कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? ऐसे निकालेंगे ना, y इक्वल टू tan इनवर, डियर फ्रेंड्स ये कितनी की वैल्यू है, tan 60 की, मीन्स tan π/3 हो जाएगा, और प्लस में डियर स्टूडेंट्स यहाँ tan इनवर, ये tan 30 की वैल्यू है, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, जिसका मतलब 30 होता है। सॉल्व करोगे ये और ये भाई साहब नहीं रहेंगे, बचेगा कितना सर, π/3, और यहाँ पे कितना बचेगा, π/6। y इज इक्वल टू एलसीएम ले लोगे डियर स्टूडेंट, 6 आएगा, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2π आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, पाई आ जाएगा। तो y इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, 3π/6, जिसका मतलब होगा π/2। आराम से इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है, क्या चीजें इसमें हमको पढ़नी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया, आपको ये बताने का प्रयास किया कि सर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके पास टोटल 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं, और इस पूरे चैप्टर में
इन 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का ही यूज करना है। जो आज के लॉजिक में, आज के कंसेप्ट में, आज के लेक्चर में जो कुछ भी आपने सीखा है उसको अपने नोट्स में नोट करिए। और अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर आप करेंगे, जब नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो वहां पर कुछ फार्मूलों का यूज होगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उन सभी के सभी फार्मूलों को आप लोग एक बार लर्न कर लीजिए। कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री। आपने पढ़ा है सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आपने पढ़ा है कि कॉसेक थीटा 1 अपान साइन थीटा होता है। आपने पढ़ा है डियर स्टूडेंट कि सेक थीटा 1 अपान कॉस थीटा होता है। आपने पढ़ा है कि कॉट थीटा 1 अपान टेन थीटा होता है। तो ये सभी लॉजिक जो त्रिकोणमितीय फलन में आप लोगों ने सीखा है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला सीखा है आप लोगों ने, साइन 2a का फार्मूला सीखा, कॉस 2a का फार्मूला सीखा है, tan a प्लस बी का फार्मूला आप लोगों ने सीखा। उन सभी के सभी फार्मूलों का यूज करते हुए यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी हम लोगों को डेरिवेशन करना होगा और नए नए फार्मूलों को जनरेट करना होगा, बनाना होगा और उन्हीं का यूज करके हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करनी होगी। सो आप लोग एक बारी से जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपके चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फार्मूले हैं जो क्लास 10th में और 11th में अगर आप पढ़े थे, 11th पास आउट हैं, तो उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी मैं तो आपको पढ़ाते समय बताता ही रहता हूं, बट आपको एक बार एक चार्ट बनाना चाहिए कि आपके पास सारे फार्मूले एक बार प्रॉपर तरीके से हो जाएं त्रिकोणमितीय वगैरह के, जिससे आप लोग उसके क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको कहीं कोई समस्या ना हो। बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट्स? तो आई होप आज के इस लेक्चर में जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, आज के इस लेक्चर में बताए गए सारे के सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए हैं और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो रेगुलर आप एक काम कर दीजिए मेरे लिए कि लेक्चर को जरूर शेयर कर दिया करिए। आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, टेलीग्राम आप यूज़ करते हैं, हर एक जगह पर लेक्चर को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि आपका जब सपोर्ट और डेडिकेशन का मिलता है डियर स्टूडेंट्स तो काम करने का आनंद ही कुछ और हो जाता है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।